नमस्कार आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। तो जैसा कि आपको इंतज़ार था, आपको बताया गया था कि इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लिखाए भी जाएंगे और याद भी करवाए जाएंगे। तो दूसरा लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर बाकी थे। तो आज वही क्वेश्चन आंसर आपको याद करवाए जाएंगे। आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठें और इनको आप लिखें, मीनिंग सहित आपको याद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ, यदि आप अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे बोले अनुसार भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपको याद करने में और ज़्यादा सरलता हो। तो कॉपी पेन लेकर बैठें और याद आपको ये प्रश्न करने ही है, तो इनको आप लिख भी सकते हैं या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इनको लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर लिखाए थे और आपको याद भी करवाए थे, और जिसने वीडियो देखा है उसको याद भी है। तो चलिए, सेकंड लेसन के नेल्सन मंडेला वाला पार्ट था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको लिखवाएं और याद भी करवाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Where did the ceremonies take place? मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बातें बताई हैं उनका आपको विशेषतः ध्यान रखना है। जब हमने पहला क्वेश्चन आंसर का जो पहला वीडियो था, क्या करना है क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए, किन बातों पर ध्यान देना है, उनका आप विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए आपको बताया था क्या करना है। यदि वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, क्वेश्चन आंसर वाला, ए लेटर टू गॉड वाला, तो पहले आप वह वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें। तो Where did the ceremonies take place? Where, सबसे पहले आपको किस वर्ड पर ध्यान देना है आपको बताया गया अच्छी तरीके से। जो WH वर्ड है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उस पर ध्यान दो। उसके लिए आपको किस पर ध्यान देना पड़ेगा? WH वर्ड पर, और फिर मेन वर्ब पर। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो where did the ceremonies take place? where यानी कहाँ। जो समारोह था, जो शपथ ग्रहण समारोह take place रखा गया, कहाँ रखा गया, कहाँ रखा गया मतलब क्या पूछा है? स्थान का नाम पूछा है, यही तो है। और उत्तर इसका आपको किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से लिखना है। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो अवश्य ही देखें, फिर ये वीडियो देखें। अब बार बार वे बातें नहीं बताई जाएगी, आपको पता है। तो जो समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह, वो कहाँ रखा गया, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे और साथ में हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, आराम से लिखो, मीनिंग भी आप लिख सकते हैं, वैसे लिखे हुए भी है। पर्सन एक जो क्वेश्चन आंसर है उसके साथ उसमें कितने मुख्य मीनिंग है वो भी आपको लिखे हुए हैं। तो मीनिंग आप याद करो और फिर क्वेश्चन पढ़ो, उसका हिंदी अर्थ भी आपको आना चाहिए, और मीनिंग आपको याद है तो समझ में आ रहा है। तो फिर ऐसा नहीं है कि सीधा ही क्वेश्चन पढ़ा और आप रटने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदी अर्थ भी नहीं आ रहा है। इसमें आपको याद होने पर भी आपको याद नहीं होंगे। एक बार याद हो जाएंगे लेकिन फिर भूल जाएंगे। हिंदी में आना चाहिए, और मुख्य मीनिंग के अर्थ आ रहे हैं तो हिंदी में भी आप अर्थ आराम से हो जाएगा। हिंदी में आने के बाद, हिंदी में अर्थ होने के बाद फिर आप उसको इंग्लिश में याद करो तो लंबे समय तक याद रहेगा। और फिर रिपीटिशन तो होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो।
तो समारोह कहाँ रखा गया? अच्छी तरीके से याद है शायद इसका उत्तर क्या होगा, याद है ना? तो वही उसका उत्तर है, कहाँ रखा गया? प्रिटोरिया में रखा गया। प्रिटोरिया में भी कहाँ? एम्पी थिएटर में। वो रंगमंच हमने पढ़ा था ना, एक बलुआ पत्थर का गोलाकार रंगमंडल बनाया गया था, उस रंगमंडल में रखा गया था। यही तो उत्तर है ना इसका, कहाँ रखा गया? तो उसका वो मीनिंग है वो आना चाहिए। और मीनिंग आपको देखो, यहां रखा गया था ना, कहां रखा गया था? यहां पर। ये है ना इसका उत्तर, एम्पी थिएटर, गोलाकार रंग मंडल में आयोजित किया गया था। तो मीनिंग ये याद करो, उत्तर हो जाएगा ना। तो इतने सरल तरीके से आपको याद करवाने का हमने बहुत ही सरल शब्दों में प्रयास किया है, हर हालत में आपको याद होगा। तो देखो, तो समारोह कहाँ रखा गया? आगे देखो, आगे और भी पूछा है क्वेश्चन में, कैन यू एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या आप कह सकना तुम कोई भी पब्लिक बिल्डिंग, सार्वजनिक भवन भारत में जो इस प्रकार के जो सार्वजनिक भवन है कोई, क्या आप उसके नाम बता सकते हैं? सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर के बने हुए। अब ये मीनिंग सब लिखाए हुए हैं आपको, तो अब उसके सीधे नाम लिखने। कौन कौन से भवन है? राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, लाल किला। तो सीधे नाम लिखने हैं। क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया है अच्छी तरीके से, तो उत्तर भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझाया गया आपको। तो देखिए, तो द सेरेमनीज टुक प्लेस डिड है, तो क्या कर देंगे? टेक का टुक कर देंगे, सेकंड फॉर्म कर देंगे। समारोह आयोजित किया गया, रखा गया इन द लवली एम्पी थिएटर, शानदार रंगमंडल, गोलाकार रंगमंडल यहीं पर रखा गया था ना। और वह स्थान कहाँ था? प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया में। तो उत्तर आ गया ना। तो यही इसका उत्तर है। जिसको बिल्कुल भी याद नहीं होता है तो वो केवल इतना याद करें और सीधा लिखें। तो छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर है वो, बाकी आप ये याद हो रहे हैं तो आप आराम से याद कर सकते हैं। और बाकी आपको पता ही है कि स्पष्ट उत्तर कौन सा है, पढ़ने से आपको ऐसे पता चलना चाहिए, ठीक है। और आप इसी तरीके से सबके बना सकते हैं। यदि आप ऐसे खुद बनाते हैं तो और भी बेस्ट है, और भी बेस्ट है। वैसे आपको यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आपको लिखवाए भी जाएंगे और याद भी करवाए जाएंगे। तो कहाँ रखा गया? रंगमंडल में। और कहाँ था? प्रिटोरिया में। हो गया इसका उत्तर, और स्पष्ट उत्तर आपको पता ही है। अब आपको जिस तरीके से याद हो रहे वैसे करो आप। अब आगे और पूछा है क्वेश्चन में, ये जो बना हुआ है बलुआ पत्थर का, क्या इस प्रकार के कोई और भी भारत में कोई भवन है क्या सार्वजनिक? तो सीधे नाम लिख लें, द राष्ट्रपति भवन। अब ये आपको लाइन छोड़ देनी है, ये उत्तर एक तो पूरा हो गया है, बाकी दूसरा आगे और पूछे हैं तो लाइन छोड़कर लिखें। तो उसके नाम लिखने हैं, राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट, संसद आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये सब किससे बने हुए हैं? मेड ऑफ
सैंडस्टोन, नाम लिख करके आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। बहुत सरल है। तो देखो समारोह कहाँ आयोजित किया गया? एमपी थिएटर में, प्रेटोरिया में। क्या भारत में कोई ऐसे भवन है जो इस रंगमंडल जैसे बने हुए? तो नाम लिख दो। राष्ट्रपति भवन है, जामा मस्जिद है, लाल किला है, संसद भवन है, ठीक है। तो ये देखो कितना आपको अच्छी तरीके से याद हो गया है। अब देखो आगे इस क्वेश्चन के जो मुख्य मीनिंग जो आपको याद होने ही चाहिए, तो ये देखो इसके साथ में लिखे हुए हैं। ये मीनिंग ही इसके क्या है, इसके आंसर में ये आ रहे, या कहीं क्वेश्चन में आ रहे, तो ये याद होंगे तो ही आप इसकी स्पेलिंग सही लिख पाएंगे ना। यही इसके उत्तर है। अब इनको भी, अब आपने ये तो आ गया कि एमपी थिएटर, लेकिन इसकी स्पेलिंग आपको नहीं आ रही है तो आप गलत कर दोगे। उत्तर ही यही है, उत्तर ही यही है ना। तो इसलिए इसके मीनिंग भी याद करने जरूरी है। तो मुख्य रूप से यही मीनिंग थे, अभी हमने पढ़े। तो सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, सेरेमनीज, समारोह, गोलाकार रंगमंडल, प्रेटोरिया स्थान है, नगर है, और फोर्ट यानी किला। और कोई मीनिंग नहीं भी आ रहा है तो पढ़ाते वक्त ध्यान रखो, उसका अर्थ मैं जरूर बताता हूँ, तो उस वक्त आप लिख लिया करो साथ में, ठीक है। जैसे नहीं आ रहा है कोई जामा मस्जिद है, जैसे ये पार्लियामेंट, ये नहीं लिखा है तो मैंने इसका बताया अच्छी तरीके से, संसद, तो ऐसे साथ में लिख लिया करो। पढ़ाते वक्त पूरा ध्यान से इन मीनिंगों को देखना चाहिए और लिखना चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आप इसको एक दो बार और पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10th May is an autumn day in South Africa? आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि जो 10 मई का दिन था वो दक्षिणी अफ्रीका में किसका दिन था? ऑटम डे, पतझड़ का दिन इसको क्यों कहा गया? कैसे कह सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? तो हमने पढ़ा था क्योंकि इस दिन क्या रखा गया था? विशाल शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, ठीक है। और ये एक उद्घाटन का दिन था, खुशी का दिन था, है कि नहीं? तो इसको भी हमने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। देखो इसका आंसर देखो, 10th May was an autumn day in South Africa। तो 10 मई का दिन है वो दक्षिण अफ्रीका में ऑटम डे था। क्यों था? बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि द डे वाज सेलिब्रेटेड, ये दिन मनाया गया एज द इनॉग्रेशन सेरेमनी, क्योंकि ये दिन उद्घाटन समारोह के रूप में मनाया गया, यही कारण था ना। एंड सिम्बोलाइज्ड, प्रतीक बन गया ये दिन, किसका? सिम्बोलाइज्ड द शेडिंग ऑफ द लीव्स, पत्तियों का गिरना, अलग होना, ऑफ 300 years स्लेवरी। देखो स्लेवरी, गुलामी, है कि नहीं?
ये दिन है वो 300 साल गुलामी रूपी पतिया जड़ने का प्रतीक था। गुलामी रूपी 300 साल तक, 300 सालों की गुलामी रूपी पतियां जड़ने का प्रतीक था। तो 10 ऑटम डे क्यों कहा गया? क्योंकि इस दिन because the day was celebrated as the inauguration ceremony and symbolized the ending of the lives of 300 years slavery। क्योंकि ये दिन, इस दिन उद्घाटन समारोह मनाया गया। उद्घाटन समारोह मनाया गया तो मुख्य रूप से दो मीनिंग है, इनॉग्रेशन और सेलिब्रेटेड, है कि नहीं? और कई ये मीनिंग बार बार भी आ रहे हैं। और ये दिन प्रतीक बन गया था गुलामी रूपी बेड़ियां तोड़ने का। ओटम पतझड़ ऋतु होती है ना, तो 300 सालों की गुलामी, 300 सालों के गुलामी रूपी पत्ते हैं वो क्या है? झड़ गए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटम डे का क्या मतलब है, क्यों कहा गया है, तो ये आपको बताना है। देखो इसमें, ये देखो मीनिंग इसी तरीके से आपको लिखने हैं क्वेश्चन आंसर के नीचे उसके मीनिंग, तो ये आने चाहिए। इस ऊपर वाले क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए काम आएगी। ये याद नहीं है तो फिर आप लिख नहीं पाओगे, है कि नहीं? तो ऑटम यानी पतझड़, सेलिब्रेट यानी मनाना, सेलिब्रेटेड मनाया गया, सिम्बोलाइज प्रतीक बन गया, शेडिंग ऑफ लीव्स पत्तियों का झड़ना, अलग होना, इनॉग्रेशन काफी बार आया था ये मीनिंग, उद्घाटन शुभारंभ, ये देखो इसमें लिख दिया। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपको याद हो रहा है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। What is an extraordinary human disaster? What क्या असाधारण मानवीय विपदा, महान विपदा, आपदा क्या थी? लेसन में इसका मतलब पूछा गया है, असाधारण मानवीय विपदा आ गई, वो क्या थी? ये किसके लिए आया है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब देखो इसके मीनिंग लिखा हुआ है, ये याद हो जाएगा। और तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या पूछ रहा है? तो इसका क्या मतलब है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण या महान विपदा। तो क्या थी? देखो क्या थी? The operations of the Balek, अत्याचार, बलेक by the white, कोरे लोगों द्वारा, by the white, श्वेत लोगों के द्वारा काले लोगों पर अत्याचार, ये एक महान डिजास्टर थी। तो इसमें एक ही लाइन है, ऑपरेशन ऑफ द बलेक बाय द वाइट, बलेक बाय द वाइट, और ये मीनिंग याद कर लो, बलेक बाय द वाइट, काले लोगों पर गोरों का अत्याचार। तो इसका अभिप्राय पूछा जा सकता है। देखो अगला, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धियां क्या थी, क्या है? गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धियां क्या है? लेसन में ये लाइन आई है, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, महान उपलब्धियां। या महान उपलब्धियां का क्या मतलब है? महान उपलब्धियों का मतलब है
द लिबरेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभावों से मुक्ति। ठीक है, ये इसका भेदभाव से मुक्त होना ही क्या थी, महान उपलब्धि थी। इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि किसको बताया गया है? अब वहां भेदभाव, छुआछूत से ये राष्ट्र क्या हो गया था, मुक्त हो गया था। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ये पूछा जा सकता है। तो अच्छी तरीके से अब आपको आ रहा है। तो इसका मुख्य उत्तर है भेदभाव से मुक्ति ही मनुष्य क्या थी, महान उपलब्धि थी। महान उपलब्धि क्या है? लिबरेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और ये देखो आपकी मीनिंग भी साथ में लिखे हुए, डिस्क्रिमिनेशन, देखो यही था ना उत्तर। अब ये आपने मीनिंग याद नहीं किया है तो आप स्पेलिंग से ही नहीं लिख पाओगे, उत्तर ही यही है तो गलत हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना, उत्पीड़न किसका उत्तर था? काले लोगों पर गोरे लोगों द्वारा उत्पीड़न, उसमें था ना ये मीनिंग, ये भी था, सब थे। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद करने। मुक्ति, ग्लोरी गरिमा, ग्लोरियस गरिमापूर्ण, अचीवमेंट उपलब्धियां, असाधारण डिजास्टर, महाविपत्ति, विपत्ति। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, सिंग सेंग संग, सिंग सेंग संग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग। तो वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? वाई यानी क्यों, दो राष्ट्रगान है वो क्यों गाए गए, यही हुआ ना। तो देखो क्योंकि, क्यों गाए गए? क्योंकि द ब्लैक एंड द वाइट्स, ब्लैक्स एंड द वाइट्स हैड देयर सेपरेट नेशनल एंथम, क्योंकि काले और गोरे दोनों के अलग अलग राष्ट्रगान थे, इसलिए दोनों राष्ट्रगान गाए गए। क्योंकि दोनों के क्या थे, राष्ट्रगान अलग अलग थे, नाम आया था ना अलग अलग। तो सो इसीलिए इन ऑर्डर टू गिव इक्वल ऑनर टू ऑल, सभी के प्रति समान भाव देने के लिए टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो राष्ट्रगान गाए गए। दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? क्योंकि काले और गोरे दोनों का अलग अलग राष्ट्रगान था, तो दोनों में समानता रखने के लिए, दोनों को समान भाव देने के लिए अलग अलग गाए गए। यही तो है। ये देखो आप मीनिंग लिखे हुए, इक्वल समान, सेपरेट पृथक अलग अलग, बिकॉज क्योंकि। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What twin obligation does Mandela mention? मंडेला किन दोहरी कर्तव्यों का वर्णन करते हैं? अच्छी तरीके से पढ़ा है। दोहरे कर्तव्य कौन कौन से? दो प्रकार के दोहरी कर्तव्यों का वर्णन करता है। पहला, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज फैमिली, टू हिज वाइफ, टू हिज हस्बैंड, टू हिज चिल्ड्रन। और एक और प्रकार का कर्तव्य
टू हिज कम्युनिटी, था ना, अपने समुदाय के प्रति, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति अच्छी तरीके से। तो यही तो उत्तर है। तो कौन सी दोहरी कृतियों का वर्णन किया मंडेला ने? तो मंडेला मेंशनड, मेंशन यानी वर्णन करना, तो मेंशन यानी वर्णन किया है, दैट की एवरीवन हैज टू ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला, द फर्स्ट ऑब्लिगेशन, पहला कर्तव्य क्या है उसका? तो आप ऐसा सीधा लिख सकते हैं, द फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन, यही था ना, ऐसे लिखना है। तो फिर आगे लाइन छोड़ देनी है, फिर लिखना है सेकंड। सेकंड कौन सा बताया है? ये देखो, द सेकंड ऑब्लिगेशन, सेकंड कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य किसके प्रति बताया है? अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। तो देखो ऑब्लिगेशन इसमें आया हुआ है नाम, लिखो फर्स्ट ऑब्लिगेशन, आगे लिखो टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन। फिर लिखो सेकंड ऑब्लिगेशन टू हिज कम्युनिटी, टू हिज पीपल एंड कंट्री। यही पढ़ा था, बहुत सरल है। ये देखो इसमें जो मीनिंग थे वो भी आगे आगे ना, टाइम यानी दोहरे, एक जैसे दो कर्तव्य, ऑब्लिगेशन बार बार आया है, मेंशन वर्णन करना, वर्णन करना। देखो वर्णन करना, वर्ण, वर्ण, विवरण, वारण, वर्ण। तो वर्ण किस वर्ण का है? किस वर्ण का है? वर्ण यानी रंग। वर्ण गाव, वारण हाथी। वर्ण करना, चुनना, पसंद करना, चुनना, पसंद करना, ये विवरण, ब्यौरा, वर्णन करना, मेंशन, विवरण, वर्णन करना या ब्यौरा। तो ये वर्ण ही है सब, वर्ण, 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 विवरण, वारण। तो एक विवरण जिसका कोई रंग नहीं हो, रंगहीन, रंगहीन। तो चलिए, तो इसके देखो आपके मीनिंग लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के अनुसार हिम्मत का क्या मतलब है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मंडेला के अनुसार हिम्मत का क्या मतलब है? वो लाइनें बताया था पार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आप डरते नहीं है, ये कोई हिम्मत नहीं है। डर पर विजय प्राप्त करना है, क्या है? हिम्मत है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज डज नॉट मीन, डर का ये मतलब नहीं है द एब्सेंस ऑफ फियर, डर की कमी, कोई एहसास नहीं है, बट ट्राइम्फ ओवर इट, डर पर ट्राइम्फ कर लेना ही क्या है? करेज है। द ब्रेव मैन इज
बहादुर व्यक्ति वो होते हैं इज हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होते जो डरते नहीं है, बट ही वो होते हैं कौन, कॉन्कर्स दैट फियर, जो डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होते जो डरते नहीं है, वो बहादुर नहीं होते। जो डरते नहीं है वो बहादुर नहीं होते। तो कौन होते हैं? बहादुर व्यक्ति वो होते हैं जो डर को जीत लेते हैं। जिसने अपने आप को जीत लिया वही बहादुर है। तो देखो ये आपको याद करना है, मीनिंग भी आपके देखो लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो, डज मंडेला थिंक द ऑपरेशन सर इज ए फ्री, व्हाई नॉट? ऑपरेसर उत्पीड़क, चोट पहुंचाने वाला, अत्याचार करने वाला उत्पीड़क। तो मंडेला, ये देखो अच्छी तरीके से बताया था इसका अर्थ आपको। मंडेला क्यों सोचते हैं कि जो उत्पीड़क होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं? क्या मंडेला सोचते हैं? डज क्या मंडेला सोचते हैं कि उत्पीड़क स्वतंत्र होते हैं? यदि सोचते हैं या क्यों नहीं, क्यों सोचते हैं तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं सोचते, व्हाई या व्हाई नॉट? सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, और नहीं सोचते हैं तो क्यों नहीं सोचते हैं? इसका भी उत्तर देना है। दो क्वेश्चन पूछे गए। तो क्या मंडेला सोचते हैं कि उत्पीड़क है वो स्वतंत्र होता है? नहीं। लेसन के लास्ट में हमने पढ़ा था, अच्छी तरीके से बताया था, ऑपरेसर उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं, दोनों ही नहीं होते हैं। तो क्या सोचते हैं कि वो स्वतंत्र होते हैं? नहीं, नहीं, वो नहीं सोचते कि वो स्वतंत्र होते हैं। तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं सोचते? तो मंडेला डज नॉट थिंक, वो ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि क्यों नहीं सोचते? नॉट थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, अत्याचार करने वाला स्वतंत्र नहीं होता है। क्योंकि वो आगे बता रहे हैं, वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज नॉट फ्री। जो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है तो वो खुद भी स्वतंत्र नहीं है, ऐसा उसका मानना था। तो ये पूछ रहा है कि क्या दूसरे को पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होता है? मंडेला कहता है नहीं, स्वतंत्र नहीं होता है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार करता है, स्वतंत्रता छीनता है, तो वो स्वतंत्र नहीं होता है। दूसरों की स्वतंत्रता छीनने वाला भी खुद ही स्वतंत्र नहीं होता है। ये देखो इसमें जो क्वेश्चन है, मीनिंग है, वो भी अच्छी तरीके से लिखवाए गए हैं आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? जो सैन्य उच्च अधिकारी थे उन्होंने व्हाट यानी क्या, डू यानी किया। उच्च सैन्य अधिकारी, पदाधिकारी, उन्होंने क्या किया? हाउ हैज देयर एटीट्यूड, उसका जो दृष्टिकोण है वो कैसे बदल गया, क्यों बदल गया? अब सेना के अधिकारी पहले क्या कर लेते थे? गिरफ्तार करते थे सीधा ही, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? वो शपथ ग्रहण समारोह में मंडेला जी को सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन पहले गिरफ्तार किया था, अब क्या कर रहे हैं? सैल्यूट कर रहे हैं। ऐसा परिवर्तन क्यों आया? ऐसा परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि अब वो डिस्क्रिमिनेशन है वो समाप्त हो चुका है। तो देखो, द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूट मंडेला,
क्या करते थे? ये करते थे, क्या करते थे? सैल्यूट करते थे। प्रीवियसली, पहले दे अरेस्टेड मंडेला, पहले उसने मंडेला को गिरफ्तार किया था, अब सैल्यूट कर रहे हैं। बट नाउ दे आर सैल्यूटिंग हिम, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? सैल्यूट कर रहे हैं। क्योंकि मंडेला हैज बिकम द प्रेसिडेंट नाउ, क्योंकि अब मंडेला है वो राष्ट्रपति बन गए हैं। अब मंडेला है वो राष्ट्रपति बन गए हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं? तो देखो मीनिंग भी लिखे हुए, आराम से आप याद करो इनको। एक बार हिंदी अनुवाद आपके समझ में आना चाहिए, जिस मैं बोल रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी आपको लिख भी लेना चाहिए अपने जल्दी जैसे ही शब्दों में, आपको तो पता चल ही जाएगा, आपको याद करना है कैसे लिखो। ये देखो मीनिंग, इसमें याद करने के लिए मीनिंग भी लिखे सब में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेला's hunger for freedom change his life? स्वतंत्रता की भूख ने मंडेला के जीवन को किस में बदल दिया, कैसे चेंज कर दिया? पढ़ा था, इस भूख ने उसको बेघर बना दिया, सन्यासी बना दिया, एक होमलेस सन्यासी और बिना घर वाला और क्रिमिनल बना दिया। यही पढ़ा था ना हमने, तो वही लिखा है। मंडेला's hunger for freedom changed his, उसको चेंज कर दिया हिज लाइफ, उसके जीवन को, इनटू किस में? ए बोल्ड, एक साहसी व्यक्ति, बोल्ड एक साहसी, होमलेस बेघर ए क्रिमिनल एक अपराधी, एंड ए मंक पर्सन एक साधु जैसा व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति बना दिया। तो स्वतंत्रता की भूख ने उसको कैसा बना दिया? तो स्वतंत्रता की भूख ने उसको चेंज कर दिया, उसके जीवन को किस में? होमलेस, बोल्ड, क्रिमिनल और मंक पर्सन। ये मीनिंग याद करने, मीनिंग लिखे हुए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही है। जो विद्यार्थी वास्तव में 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर में आपको दिक्कत आ रही है, तो मैंने आपको बताया है कि आपको लिखवाए भी जाएंगे और याद भी करवाए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो कोई भी वीडियो सीधा ही ये सेकंड लेसन का क्वेश्चन आंसर का देख रहा है, उससे पहले आप जो सर्वप्रथम जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाया था, ए लेटर टू गॉड वाला, वो वीडियो ज़रूर देखें, तो ही आगे ज़्यादा समझ में आएगा। उस वीडियो में आपको क्या क्या क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए क्या क्या बातें बताई गई है, वो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है, किस प्रकार उत्तर लिखना है, बार बार ये नहीं बताया जाता है। तो अब आगे हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, लिख रहे हैं और आपको याद करवा रहे हैं, लेकिन पहले आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है। और आपके जितने भी साथी हैं 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप इसको शेयर करें उनको, ताकि उनको भी याद करने में सरलता हो। अपने सभी साथियों से जो भी पढ़ने वाले हैं, 10th के, 12th के, 8th के, 9th के, सबके काम आई ये क्लासें, आगे सभी के कोर्स इसमें होंगे। तो आप मेरे जो खुद का पर्सनल चैनल है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए RJD 703, यूट्यूब पर जाकर सर्च करें बिना स्पेस दिए। मेरा खुद का पर्सनल चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। प्रतिदिन एक क्लास आती है इंग्लिश की, ऐसे ही आती रहेगी यदि आपका सपोर्ट रहा तो। मेरे को लगता है आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आंसर, ये लेसन आपको समझ में आ रहे हैं, यदि आप क्रम वाइज वीडियो को देख रहे हैं। तो हमेशा वीडियो को क्रम वाइज देखना चाहिए, तो ही आगे आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। बाकी
आगे पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।